ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री ज्ञानसार जी अष्टक 14 में हमने व्यवहार निश्चय से विद्या और अविद्या के स्वरूप को समझने का प्रयास किया था। जो पढ़ा सुना समझा उसे यदि जीवन में नहीं उतारा तो देव गुरु शास्त्र का अविनय किया। सच्चा विवेक उनके वाणी के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा जो हम तक पहुंचा है, उस अनुरूप अपने जीवन को ढालना, उस अनुरूप आचरण करना, इसका नाम सच्चा परम विनय है। ऐसा विवेक अष्टक 15 के द्वारा यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा पहली। कर्म जीवन च संश्लिष्टं सर्वदा क्षीर नीरवत् विभिन्नीकुरुते योऽसौ मुनिहंसो विवेकवान्। जो दूध जल को अलग करता हंस प्राणी सर्वदा, त्यों कर्म चेतन को अलग करते मुनीश्वर हो मुदा। वे साधु कहलाते जगत में हंस सम निर्मल विमल, ज्ञानी विवेकी साधु वे होते रहित अथ कर्ममल। हमेशा निरंतर कौन सम्यक्त्व सन्मुख से लेकर जब तक केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं होता है तब तक हर साधक अपने गुणस्थानक के अनुसार शुद्धि की वृद्धि करने रूप आत्मरमणता का पुरुषार्थ करने रूप क्या करते हैं? हमेशा दूध और पानी के समान मिले हुए जीव और कर्म को अलग करते हैं, करते नहीं हैं, अलग मानते हैं। करना क्या? जो अलग ही है उसे अलग करने की भी कहाँ ज़रूरत है। ऑपरेशन थिएटर में कोई गांठ हो, कुछ हो जाए तो उसे उस शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा अलग किया जाता है। तो क्षीर नीर का अलग किया जाता है। क्षीर और पानीवत जो अलग ही है, अलग ही है, हाँ, शामिल नहीं है। अलग करने की प्रोसेस, इसका नाम है व्यवहार। और अलग ही है ऐसा मानकर जानकर उसमें लीन होने का नाम निश्चय। करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, शल्य क्रिया करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले ये तय तो हो कि ये वस्तु मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ। अलग किसको करोगे? यदि एक मान लिया तो अलग करने की जरूरत ही ना रही। जो जीव शरीर को ही मैं मान रहा है, शरीर से जुड़े संबंधों को मेरा मान रहा है, व्यवहार से बराबर है। व्यवहार से बराबर है, लेकिन व्यवहार अभूतार्थ है, त्यागने योग्य है, 100% त्यागने योग्य है। सिर्फ इतना कि निश्चय में नहीं रह पाते तब तक व्यवहार होता है। लेकिन श्रद्धा में है कि ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। नहीं का मतलब कैसा? टंके की चोट पर नहीं, मतलब नहीं, मैं नहीं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये व्यक्ति मेरा नहीं है, ये कोई संबंध मेरे नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन के आधार पर परद्रव्य परभावों से दृष्टि हटाकर
अब वो उसको अलग करेगा नहीं, अलग मान लिया उसने। अब वहाँ से दृष्टि हटाकर भेद ज्ञान वेद विज्ञान के द्वारा स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करने का पुरुषार्थ करेगा। ये विवेक, यही बता रहे हैं। जीव और कर्म को जैसे हंस दूध और पानी को अलग करता है, वास्तविक करता नहीं है हंस भी, हाँ हाँ उसकी हो जाता है, क्योंकि वो भी राजहंस, उसके चोंच में ऐसी शक्ति होती है जैसे कोई खटास दूध में डालते ही दूध और पानी को अलग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। भगवान आत्मा जी कर्ता बोले कि कर्तृत्व भाव भी आ जाता होगा। हाँ, कर्तृत्व भाव आएगा कि मुझे ये सबको अलग करना है, मुझे कर्मों को निकालना है, मुझे मन को स्थिर करना है, मुझे कषायों को निकालना है। अपन बार बार कह रहे कुछ नहीं निकालना है। अरे निकाला उससे जाता है जो घर में घुसा हो। जब कषाय मुझे छुए तक नहीं, कर्म मुझे छुए तक नहीं, मन मुझे मेरा स्वरूप ही नहीं, तो किसको निकालूं? मेरे में जिसने प्रवेश ही नहीं किया, ये निश्चय नहीं कहता है। और ये श्रद्धान सम्यक दृष्टि को चौथे में होता है, अभी आचरण में नहीं है, पर श्रद्धान पक्का हो गया। राग द्वेष हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मेरा स्वरूप नहीं, कषाय हो रही है, मन भटक रहा है, क्योंकि अभी अविरत सम्यक दृष्टि है चौथे में, लेकिन श्रद्धान में है, इसलिए वो दुखी नहीं होता और सुख में सुखी अपने आप को नहीं मानता। इसको कहा रति अरति। ये पाप स्थानक है और देहात्म बुद्धि वाला निरंतर 18 पाप स्थानकों का बंध कर रहा है, निरंतर। इसलिए 18 पाप स्थानक में अंतिम मिथ्यात्व शल्य लिया। शल्य वापस समझना, शल्य यानी शूल, कांटा नहीं। शूल सूली पर लटकाते थे ना पहले, यानी 5 फीट का कांटा जो एक बार घुस जाए तो खलास इंसान। पहले फांसी की सजा से सूली पर लटकाते थे। ये विवेक जो भिन्न ही है, किसको भिन्न करूं मैं, मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये परम विनय। आगे गाथा दूसरी। देहात्माद्य विवेकोयम सर्वदा सुलभो भवे भवकोट्यापि तद्भेद विवेकस्त्यति दुर्लभः। जड़ चेतना तन आत्मा का भेद होता नष्ट है, अविवेक ऐसा प्राप्त हो सुख से न इसमें कष्ट है। लेकिन इसी का भेद ज्ञान विज्ञान दुर्लभ है परम, तन जीव भेद विवेक न मिलता मिले कोटि जन्म। संसार में देह और आत्मा का अभेद रूप अविवेक सर्वदा सुलभ है। क्या कहा? देहात्म बुद्धि, देहाध्यास, अनादि काल से इसका इतना अभ्यास हो चुका है। शरीर में मैं मेरापना, उससे जुड़े संबंधों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में मेरापना एक क्षण नहीं लगता। अपन बार बार इसके उदाहरण देख रहे हैं। पैसे हाथ में है, वस्तु दुकानदार के हाथ में है, अभी मेरापना किस में है? पैसे में। पैसा दे दिया, वस्तु ले लिया, किस में हुआ मेरापना? वो वस्तु अब मेरी होगी। अब वस्तु को कुछ होगा तो दुख होगा, अब पैसे कोई लूट के ले जाएगा तो भले ले जाए, मुझे क्या। एक क्षण में मैं मेरापना बदल गया, वस्तु में, व्यक्ति में बदल जाता है। शादी नहीं होती तब तक ये मेरे माता पिता, और शादी हो गई तो पियर पराया हो गया। ये व्यवहार है। अरे यहाँ जो पराया है, ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह रहे बार बार, हे भैया, हे भव्य जीव, ये संसार असार है, ये शरीर तू नहीं है, ये संबंध तेरे नहीं है, और जो तू है तेरा है, उन दोनों को जैसा है वैसा स्वीकार तो कर, श्रद्धान तो कर। ये विवेक यहाँ बता रहे हैं।
देह का और आत्मा का, देह में सब पकड़ लेना, पुद्गल, सारा ये पुद्गल जड़ देहादि तू नहीं है, तेरा नहीं है, पर अनादि का उसमें मैं मेरापना करना सर्वदा सुलभ हो रहा है, जबकि उसका भेद ज्ञान कोटि भवों द्वारा भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात अति दुर्लभ है। ये है बोधि दुर्लभ भावना। एक एक वस्तु, एक एक देखो, जैसे जैसे अष्टक बढ़ रहे हैं, स्पष्ट बात बता दी है। तद भेद विवेकस्तति दुर्लभः, उसका भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान होना, श्रद्धान होना, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये अति दुर्लभ है। और इसके बगैर बोधि की प्राप्ति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। आगे गाथा तीसरी। शुद्धिम्पि व्योपनीतिमिराद रेखार्भिः मिश्रता यथा विकारैर्भिर्श्रता भाति तथात्मन्य विवेकतः। आकाश है सुविशुद्ध परतम रेख से मिश्रित लगे, नीलादि रेखाएं हमारे नेत्र को मन को ठगे। अविवेक कारण से निजात्म विकास से मिश्रित लगे, खुल जाय दृष्टि विवेक की तो भाव शुद्धात्म जगे। ये विवेक, माता पिता का विनय विवेक कर लिया, बाहर शिक्षकों का बड़ों का सम्मान कर लिया, ये तो कचरे वाला विवेक है। होता है व्यवहार में, निषेध नहीं है, व्यवहार अपनी जगह सत्य है, लेकिन लोगों ने उसी को धर्म मान लिया और फिर धर्म क्षेत्र में आया, व्यवहार में आया तो देव गुरु शास्त्र का यथार्थ विनय विवेक, इसी को धर्म मान लिया। फिर समझना व्यवहार अपनी जगह है, कोई निषेध नहीं कर रहे हैं। यहाँ परमार्थ विनय और परमार्थ विवेक की चर्चा सम्यक दर्शन की अपेक्षा से चल रही है, किसी का निषेध नहीं किया जा रहा। ऐसा मत कर लेना कि किसका विनय करना, क्या है, व्यवहार अपनी जगह यथा योग्य है, परंतु श्रद्धान में क्या होता है कि धर्म, परमार्थ, मोक्ष मार्ग क्या है, ये यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार तिमिर रोग होने से स्वच्छ आकाश में भी नील पीत रेखाओं द्वारा मिश्रत्व भासित होता है, ये भ्रांति, ये देहात्म बुद्धि जो अनादिकाल से पड़ी हुई है। व्यवहार से तो बोलेंगे घी का घड़ा, घी का डिब्बा, चावल का डिब्बा, दाल का डिब्बा, अरे डिब्बा तो स्टील का है, घड़ा तो मिट्टी का है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहाँ होती है? ये भेद ज्ञान होता है वहाँ। जब बोलता है कि मैं खाता हूँ, अरे कौन खाता है? जब बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं फिरता हूँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, बोलेगा वही सम्यक दृष्टि, कोई उल्टा नहीं बोलेगा। पर उसके श्रद्धान में है क्या है कि चावल का डिब्बा, वो डिब्बा चावल का नहीं है, डिब्बा तो स्टील का है, पीतल का है, तांबे का है। चावल उसमें जो पड़े हैं वो उससे भिन्न है। ये सम्यक दृष्टि की यहाँ दृष्टि होगी। जब बोलेगा, चलेगा, बर्तन बाहर का व्यवहार होगा, तब उसके श्रद्धान में होगा ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं। ये श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन। जिसकी दृष्टि निरंतर परद्रव्य पर भावों से हटकर भेद ज्ञान वर्तता है, करना नहीं पड़ता सम्यक दृष्टि को। सम्यक दर्शन के पूर्व करना पड़ता है, वहाँ कर्तृत्व बुद्धि है। और सम्यक दृष्टि की कर्तृत्व बुद्धि भी छूट गई, टूट गई, मिट गई, इसलिए उसे उसका कर्तृत्व बुद्धि का कर्म बंध नहीं है। भरत चक्रवर्ती युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी अनंतानुबंधी का बंध नहीं है। पंचेंद्रियों की हत्या कर रहे हैं, भाई को मार रहे हैं, चक्र छोड़ रहे हैं, करण करावण अनुमोदन, फिर भी अनंतानुबंधी का बंध नहीं है।
और मंद से मंद कसाई वाला द्रव्यलिंगी मुनि वन में बैठा है, मंत्र जाप कर रहा है, परिचय उपसर्ग सहन कर रहा है, परंतु आत्मा का लक्ष्य नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तो अनंतानुबंधी का बंध कर रहा है। इसलिए ऐसी क्रिया को निश्चय न पापानुबंधी पुण्य कहता है। बहुत कड़वी बात बता रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि वन में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, परिशोपसर्ग सहन कर रहे हैं, शुद्ध क्रियाएं कर रहे हैं, फिर भी निश्चय नहीं की अपेक्षा से पापानुबंधी पुण्य का वहाँ परिणाम चल रहा है। कौन सा पाप हुआ बे? अनंतानुबंधी। कैसे हुआ? क्योंकि मिथ्या श्रद्धान है, क्रिया में धर्म मान लिया। कैसे मालूम पड़ेगा? स्वयं को मालूम पड़ेगा ना, क्या मैं अपनी आत्मा में स्थिर हो पा रहा हूँ या नहीं, ये तो मुझे ही मालूम पड़ेगा, या केवल ज्ञानी को मालूम पड़ेगा, या कोई मनोपर्य ज्ञानी होगा तो मालूम पड़ेगा। आज ये दोनों तो है नहीं, तो मुझे ही मालूम पड़ेगा। पहले मुझे समझ तो हो ना। अब जब मुझे समझ ही नहीं है कि व्यवहार निश्चय क्या है, मोक्ष मार्ग यथार्थ क्या है, तो मैं वही करूँगा जो मुझे परंपरा से मिला है। स्वभाव में रहना भी मिथ्यात्व है? नहीं, स्वभाव में रहना तो सम्यक तो है। स्वभाव, हाँ, स्वभाव में रहना शुभ भाव में रहना मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, शुभ भाव को धर्म मानना, धर्म। शुभ क्रिया से शुभ भाव से संवर निर्जरा मानना मिथ्यात्व है। उनका मंदिर गिना वो स्वभाव है क्या? तो शुभ भाव तो सम्यक दृष्टि के भी होगा ना। उनका मंदिर गिनते हैं तो उसमें दोष लगता है? दोष नहीं है, पुण्य का बंध है, पुण्य का बंध है। क्या कहा? ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासण, सभी पापों का नाश होता है मात्र, और कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। यानी लोहे की बेड़ी नहीं, पर सोने की बेड़ी तो लग रही है नौकार मंत्र गिनने से, क्योंकि वह स्वभाव में नहीं है। तो नौका मंत्र भी नहीं गिनना चाहिए ना? यदि स्वभाव में रहे तो, और यदि स्वभाव में नहीं रह पा रहा है तो शुभ क्रिया होती है। तो भगवान आत्मा जैसे नौकार मंत्र गिनते हैं, हाँ, तो ये मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा का हाँ। शुद्ध स्वरूप है, तो वो आत्मा लक्ष्य हो गया। जो पंच परमेष्ठी का स्वरूप है, ऐसे पंच परमेष्ठी जिन्होंने जिस पद से प्राप्त किया उस पद को, ऐसा ही पद मेरा है, और मुझे भी इस मार्ग से ऐसा ही चलना है। ये भावना नवकार मंत्र की साधना में होनी चाहिए। व्यवहार से निश्चय, वो पूरी नवकार मंत्र की माला गिनते नहीं बैठेंगे। एक नमोकार मंत्र की एक सूत्र भी, इक्को भी नमुक्कारो जिणवरव सस्सवद्दमाणस, इक्को भी नमुक्कारो, एक पंच परमेष्ठी को नमस्कार, ये नमस्कार, भाव नमस्कार, कि जो नमो रंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जाणं, नमो लोई सवसावणम, ये जो पंच परमेष्ठी का स्वरूप है, इसकी जो साधना वो जो कर रहे हैं या उन्होंने की और उस परम पद को प्राप्त किया, वैसा ही स्वरूप मेरा है। और ऐसे स्वरूप की साधना जब मैं करूँगा, अब वो कहाँ आया? आत्मा में। एक नमोकार गिना उसने, और वहाँ से सीधी दृष्टि कहाँ आई? स्वभाव में। ये हुआ व्यवहार निश्चय, ये विनय है। ऐसे रोगी को बाहर भी, जैसे रोग होता है तो मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है, बुखार आता है, इस प्रकार के अलग अलग अपने को इसका अनुभव है। जैसे ये मिश्रत भाषित होती है, उसी प्रकार आत्मा में अविवेक के कारण से विकारों द्वारा मिश्रत्व भाषित होता है। ये मिथ्यात्व और अज्ञान को विकार का, खराब से खराब विचार आए, किसी को रेप करने का, किसी का खून करने का, किसी का कुछ करने का, उस विकार से भी मिथ्यात्व का पाप अनंत गुना बताया। ये मिथ्यात्व की बात बता रहे हैं। विपरीत मान्यता, मिथ्या श्रद्धा, जैसा है वैसा, वैसे धर्म को, वैसे वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करना, पर को पर और स्व को स्व स्वीकार नहीं करना, ये जो मिथ्यात्व और अपने ज्ञान स्वभाव की स्वरूप को स्वीकार न करना, ये अज्ञान दशा, ये दर्शन मोह का परिणाम है। ये अनंतानुबंधी बंद करा रहा है निरंतर, हर समय।
ये निकल गया ना, फिर पापी से पापी है तो भी उसको ये अनंतानुबंधी का पाप नहीं लग रहा है। अपेक्षा से कह रहे हैं, पाप करने के लिए नहीं कह रहे हैं। पाप से भी हटना ही है, पाप से तो पहले हटना है, पुण्य की तो बाद में बात करना। हम नहीं कह रहे कि पुण्य को छोड़कर पाप में लगे रहो। पुण्य को भी जो हेय मानता है वही शुद्ध की साधना कर पाएगा, और वास्तविक उसके पहले ये बात लागू भी नहीं होती है। शुद्ध की चर्चा में ये कहा जाता है कि भाई पुण्य भी हेय है। जिसे शुद्ध की पता ही नहीं, उसको बेचारे को पुण्य है कह देंगे, वो तो पाप में ही लगा रहेगा, उसके लिए ये बात नहीं है। लेकिन हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं वास्तविक शुद्ध निश्चय नय को, उनके लिए कहा भाई जब अपने में नहीं रह पाते हो तब पुण्य का बाहर का व्यवहार का सहारा लो, लेकिन व्यवहार धर्म के अपेक्षा से वो होना चाहिए जो अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ दृष्टि करे। इसको निश्चय वाला व्यवहार कहा। अन्यथा व्यवहाराभास से मात्र पुण्य बंद कराकर संसार में भटकाएगा। पहले ये श्रद्धान होवे, श्रद्धान होगा तो उस रूप करेगा। ये अविवेक कहा। उसको अभी स्व पर का जिसको श्रद्धा नहीं है, वो बाहर से कितना भी विवेकवान हो, कितना भी सहज हो, सरल हो, कषाय मंद हो, परमार्थ उसे अविवेकी कहते हैं। यही बात बताई यहाँ गाथा चौथी। यथा योद्धै कृतं युद्धं स्वामिने वोपचर्यते शुद्धात्मन्य विवेकेन कर्म स्कंधोर्जितं तथा। योद्धा करे जो युद्ध पर दायित्व उसका स्वामी पर, जय हो अगर हो हार तो भी जिम्मेदारी नृपति पर। अविवेक ने जो कर्म पूद्गल फल विलास किया सदा, परिणाम उसका भोगती है आत्मा ही सर्वदा। सैनिकों द्वारा युद्ध करने पर भी राजा में ही उसका आरोपण होता है कि यह राजा जीता, यह राजा हारा। उसके पीछे हाथी, घोड़े, सैनिक, शस्त्र, अस्त्र सबका निमित्त होता है, परंतु दोषारोपण, आरोपण हारा या जीता राजा पर किया जाता है। वैसे ही अविवेक द्वारा कर्म स्कंध का पुण्य पाप रूप फल शुद्ध आत्मा में ही आरोपित होता है। मैंने कर्म बांधे, मुझे भोगने पड़ेंगे, ये अविवेक बताया ना। क्या बता रहे हैं यहाँ? अविवेक द्वारा कर्म स्कंध का पुण्य पाप रूप फल, कर्म और कर्म फल दो बात। कर्मों का आना, ये कर्म आश्रव, और वो जो कर्म सत्ता में पड़े हैं उसका फल देना, ये कर्म का फल। जो अभी 5 इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो परिणमन हो रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख रूप, ये सारे कर्म के फल है जो पूर्व में जीव के निमित्त से बंधे थे। लेकिन उन कर्म स्कंध को, पाप पुण्य रूप फल को आत्मा में आरोपित करना, क्या कहा? मैंने किए, मुझे भोगने हैं, ये अविवेक है, मिथ्या श्रद्धा में। हाँ देखो, व्यवहार से भले ऐसा बोला जाएगा, वापस व्यवहार निश्चय समझेंगे। व्यवहार से यही कहेंगे कि जिसने जैसे कर्म बांधे हैं उसको भोगने पड़ेंगे। ये हुआ व्यवहार। सम्यक दृष्टि क्या कहेगा? मैंने बांधे नहीं और मैं भोगने वाला नहीं हूँ। देखो, लोग कहते दिगंबर शास्त्रों में, अरे श्वेतांबर शास्त्रों में यही बताया है। अब किसको कहें श्वेतांबर और दिगंबर? कर्म किसे बांधे? कर्म किसे कर्म बांधे नहीं, जीव से कर्म बंधे। बंधे क्यों बंधे? क्योंकि जीव विवाह रूप परिणमित हुआ, राग द्वेष रूप परिणमित हुआ, मोह रूप परिणमित हुआ, ये जीव हुआ।
और वास्तविक जीव भी नहीं हुआ, जीव की पर्याय हुई। आरोप जीव पर लगता है। ये सूक्ष्म बात है, ये श्रद्धान में होती है। मैं मेरे परिणाम जब मेरी पर्याय पररूप विभाव रूप परिणमित होती हैं, तब वो कर्म कार्मण वर्गणाओं का ऐसा स्वभाव है कि वो अट्रैक्ट हो जाती है। उनको कोई शौक नहीं है आके तुम पर चिपकने का। तो बस सीधी बात है, दिशा को बदल दो, स्वभाव में आ जाओ, कर्म आना बंद हो जाएंगे। कितना सिंपल उपाय है। और लोग उपाय बाहर कर रहे हैं, भूखा रह रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, श्रेय बैठो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, इस दिशा में बैठो। अरे काय की दिशा? आत्मा को कौन सी दिशा? अरूपी है, अशरीरी है। पहले श्रद्धा, हाँ, बाद में सब उपाय करें, हम ना नहीं कह रहे। एक ही दिशा है स्वभाव की। 10 दिशा को छोड़कर 11वीं दिशा चैतन्य की दिशा, स्वभाव की दिशा। स्वभाव की दिशा एक ही। पंचम गति। ये दिशा में, अपनी दिशा में आने का नाम दीक्षा है। दिक यानी दिशा। अपने स्वयं की दिशा में, स्वभाव में आने का नाम दीक्षा है। हमने बाहर के व्यवहार को दीक्षा बना दिया। वो थी बिल्कुल छठे गुणस्थानक में आएगी, बिल्कुल आएगी, उसके बगैर मोक्ष नहीं है। पर पहले ये तो काम करें। सम्यक दर्शन के बिना जितनी भी क्रियाएं, जो भी धर्म बुद्धि है, सारी मोक्ष की अपेक्षा से व्यर्थ है, बोझा है, गधा मजूरी है, बिना आत्मा के लक्ष्य वाले। और आत्मा के लक्ष्य से जितने भी योगी, एकड़ा लग गया, अब जितने शून्य लगाओ आप उसके अधिकारी हो। अभी हम सिर्फ शून्य लगा रहे और एकड़े का पता नहीं है। ये आत्म स्वभाव रमणता, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। अविवेक की ये मानता है कि मैंने कर्म बांधे और मैंने भोगे, मुझे भोगने पड़ेंगे। और सम्यक दृष्टि उस वक्त कहता है, देखो ये शरीर के द्वारा जो कर्म बंधे थे, आत्मा के द्वारा निमित्त बना था, अब आए हैं तो शरीर भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा, मैं उसका कर्ता भोगता नहीं। उस वक्त अज्ञान अवस्था में बन गए। अज्ञान अवस्था में बने, और अभी भी अज्ञानी रहना है तो माने, हाँ, तो और बढ़ेगा। तो नए कर्म बनते रहेंगे। ये श्रद्धान अनंतानुबंधी का काम करवा रहा है। पहले से पहले अनंतानुबंधी पे काम करना है। ये नाव वाला इसलिए दृष्टांत होगा। हाँ, इसलिए चौथा गुणस्थानक अविरति का कहा। नाव वाला। और फिर भी उसे सम्यक चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा। सम्यक्त्वाचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र। चौथे में कोई विरति नहीं है, फिर भी चारित्र नाम दिया, क्योंकि उसने अपने आत्मा में वो एक समय के लिए लीन होकर अपनी आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का श्रद्धान कर लिया। ये चारित्र है, क्योंकि चारित्र मेरा गुणधर्म है, शरीर का थोड़ी है। ये बात समझनी पड़ेगी। आगे गाथा 5। इष्टकाद्यपि ही स्वर्णम पीतोन्मत्तो यथेक्षते आत्मा भेद भ्रमस्तद्वद्रेहादाव विवेकिनः। पी कर बना उन्मत्त उसको ईंट भी सोना दिखे, क्या सत्य है मिथ्या है क्या, वो क्या पढ़े वो क्या लिखे। अविवेकधारी जीव माने देह को ही आत्मा, रे नर अभी तब खूब तू अविवेक कारण से भमा। क्या कह रहे हैं? धतूरे का पान करने से उन्मादी जीव, मदिरा पान करने वाला नशेड़ी, जिस प्रकार ईंट आदि को भी सोना मान लेता है, भांग पीते हैं उसको। पत्नी को भी माता मान लेता है, अपने घर को भी पहचान नहीं पाता है, अपना नाम भी बहुत बार भूल जाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, इस शरीर को भी भूल जाता है। ठीक उसी प्रकार अविवेकी को जड़ शरीर आदि में आत्मा के अभेद का भ्रम हो जाता है। कोई व्यवहार नहीं बता रहे यहाँ कि इसका विवेक करो, उसका विवेक करो, ये करो, वो नहीं कह रहे हैं। जड़ चेतन का जिसे भेद नहीं है वो अविवेकी है, और जिसे भेद है वो विवेकी जीव है। ये परमार्थ है।
वो क्या है? अविवेकी शरीर और आत्मा को अभेद मानता है, एक मानता है, और विवेकी उसे भिन्न जानता है, भिन्न मानता है। तो जब मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर की क्रिया मैं अपनी कैसे मानूँ? नहीं मानेगा। गाथा 6 में बताते हैं, इच्छन्न परमान भावान विवेकाद्रे पलत्यधाः परमं भावमन्वीच्छन्ना विवेके निमज्जति। इच्छा नहीं है मैं परम शुद्ध भाव को पाऊँ मुदा, वह शुद्ध भाव विवेक गिरि से गिरे नीचे सर्वदा। जो चाहता मन में सदा हर पल परम निज भाव को, अविवेक में पड़ता नहीं वह प्राप्त कर शिव छाव को। परम भाव अर्थात आत्मा के शुद्ध गुणों को नहीं चाहने वाला आत्मा विवेक रूप पर्वत से नीचे गिर जाता है। देखो, पूरी आत्मा की चर्चा चल रही है। संसार पूरा इसके माध्यम से तो वो दुखी हो जाएगा। नहीं होगा इसके माध्यम से। नहीं, ये चीज़ों का ज्ञान नहीं है। हाँ, तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। नहीं होगी, क्यों? बिल्कुल नहीं होगी। ज्ञान नहीं है तो भी। हाँ, ज्ञान के बगैर। हाँ। इसलिए तो दुखी हो रहा है। सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हैं। हाँ, सबको ज्ञान तो है ही नहीं, बराबर, इसलिए दुखी हो रहा है। डेंजर हो जाएगी लगभग। हाँ, पूरा जगत डेंजर में है। और ज्ञानी पुरुषों इसलिए करुणा आती है कि जो चलो संसार में तो डेंजर में है, पर धर्म के नाम पर महा डेंजर में आ गए। हाँ, बड़ा खतरा पुण्य में, क्योंकि पाप को तो सारा जगत पाप मानता है, पूरी दुनिया मानती कि ये पाप है, ये करने जैसा नहीं है। पर जो पुण्य को भी पाप के श्रेणी में रखे अपेक्षा से, धर्म के मार्ग में समस्या खड़ी हो गई। हाँ, ये तो बहुत भारी समस्या खड़ी हो गई। कारण कि सबको एक ज्ञान तो है नहीं। हाँ, श्रावक है, साधिक है, साधु है, साध्वी है, किसी को ऐसा ज्ञान है ही नहीं। देखो, ये ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। यही बता रहे, वो विवेकी आत्मा नहीं है, यही तो बता रहे हैं। ये तो कितना पढ़ो तो वहाँ जैसे समझाने वाला हो तो इसका मगज उतरे भी नहीं उतरे। नहीं उतरे। 1000 सुनेंगे तो 5-10 के उतरेगा। वो कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है क्या, हमने तो बचपन से यही सुना है, हमारे साधु संत तो यही कहते हैं, आप नए कहाँ से ये लेके आ गए। अब ये बोलेंगे तो देखो, हम नहीं कह रहे हैं, हम जिसको मानते हैं वो कह रहे हैं, हमारे जो आदर्श है वो कह रहे हैं। इसलिए मैं इसलिए मूल शास्त्र लेता हूँ, मैं आज के साधु संतों की वाणी नहीं लेता। दिगंबरों में आचार्य कुंद देव, और इसलिए बोला ये शास्त्र श्वेतांबरों के लिए बिल्कुल अमृतवाणी है। पर वो अमृतवाणी जो गटकेगा उसको लाभ होगा, उसको कल्याण होगा। एक एक बात, कुछ व्यवहार बोलो, इतने अपन ये पढ़ रहे हैं, ये 15वां अष्टक चल रहा है, कहाँ व्यवहार की बात आई? व्यवहार मोक्ष मार्ग ही नहीं है। पूरा निश्चय बता रहे हैं, पूरी आत्मा की भेद ज्ञान की चर्चा चल रही है। यहाँ भी स्पष्ट भेद ज्ञान शब्द आया ऊपर, भेद छेद करी आत्मा, ये तो बात बता रहे हैं। अद्भुत है। इसलिए जो आत्मा के शुद्ध गुणों को नहीं चाहता, वह आत्मा विवेक रूप पर्वत से नीचे गिरता है। विचार करो, पर्वत से, शिखर से, चलो पक्तिये से गिर जाए तो कोई बात नहीं, शिखर से गिरा, ये शिखर वाली बात बता रहे हैं, गुणस्थानक वाली। और मतलब वो एक्चुअली गुणस्थानक भी नहीं है, क्योंकि वो गुणस्थानक चढ़ा ही नहीं है, चढ़े तो गिरे पहले में ही है। और मान रहा मैं धर्मी हो गया, मैंने इतना तप किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, पूरा अहंकार अनंतानुबंधी बांध रहा है। अब देखो, अब कंपैरिजन करना, पुण्य बंदा, हम नहीं कह रहे पुण्य नहीं बंदा, कितना पुण्य बंदा और अनंतानुबंधी कितना बंदा। अनंतानुबंधी कर्म है, संसार में भटकाने वाला है, और पुण्य भी संसार में भटकाने वाला है। तो दोनों पाप का बंध हुआ कि नहीं? इसे पापानुबंधी पुण्य कहा। इसलिए बिना स्वभाव, बिना आत्मधर्म वाला धर्म, बाहर वाला,
पापानुबंधी पुण्य कहा। ये हमारे शुद्धोपयोग में कल चल रहा है। शुद्धोपयोग की अपेक्षा समझना वापस। आज देखो 99% हम भी मानते हैं, 99% लोग पुण्य में धर्म मान रहे हैं। उनके लिए पुण्य की क्रियाएं बहुत जरूरी है, बिल्कुल निषेध नहीं कर रहे हैं। अपनी चर्चा अपने 1% लोगों के लिए चल रही है। पर जब तक ये कान में ही नहीं पड़ेगा किसी के, वो कोई चाह कर भी उस मार्ग में आएगा कैसे? साधु साधु भगवान तो बेचारे चतुर्मास में प्रवृत्ति करा दे। प्रवृत्ति करने का नहीं, प्रवृत्ति से छूटने का मार्ग। नहीं। हाँ हाँ बराबर है। धर्म हाँ, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। आत्मा में जोड़ने वाले कम है। कम है, कम का नहीं के बराबर नहीं नहीं के बराबर है। मतलब मुश्किल से 2-4-5% है। और वो भी जो भी आज श्वेतांबर में चल रहे हैं या दिगंबर में भी चल रहे हैं, वो पूर्वाचार्यों के आधार पर चल रहे हैं, परंपरा से नहीं। बात तो कड़वी है पर सत्य तो यही है। और क्या कहा? परम भाव को खोजने वाला आत्मा अविवेक में निमग्न नहीं बनता। परम भाव, आत्मा का भाव, स्वभाव, ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, ये परम भाव। और जो अपने स्वरूप स्वभाव में आ गया, जिसने उसका आश्रय कर लिया या उसे जो खोज के उसमें लीन होने का प्रयास कर रहा है, सम्यक्त्वी या सम्यक्त्व सन्मुख, वह आत्मा अविवेक में निमग्न नहीं बनता। गाथा 7। आत्मन्नेवात्मनः कुर्यात् यः षट्कारक संगतिमं क्वा विवेक ज्वरयस्यास्य वैषम्यं जड़मंजनात्। जो आत्म में ही आत्म के कारक छको संबोधता, उस आत्मा की पुद्गलों में हो कभी ना मग्नता। अविवेक रूपी ज्वर उसे फिर क्यों चढ़ेगी विषमता। नाना कदापि ना चढ़े धन धन्य उसकी वीरता। ये वीरता, ये महावीर का मार्ग है, ये वितरागता का मार्ग है। जो आत्मा में ही आत्मा के 6 कारकों का संबंध करता है। आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए जो 6 कारक सब आत्मा से आत्मा में घटित करता है। आत्म ध्यान आत्मा रिद्धि मणि सही। और ऐसी आत्म भावना भावते भाते जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये बता रहे हैं षटकार में 6 कारक, उपादान, संप्रदान, करण, ये जो 6 आते हैं, सभी 6 करण, 6 कारक, जिसके आत्मा से, आत्मा के द्वारा, आत्मा में, आत्मा के लिए, ये सारा उसमें आ गया। एक ही लक्ष्य, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। ये बताया ऐसा 6 कारकों का संबंध करता है। उसे पुद्गलों में मन होने से, मग्न होने से होने वाला अविवेक रूप ज्वर का वैषम्य कैसे होगा? बुखार। वो पर की पुद्गल की क्रिया में, जड़ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कैसे करेगा? अर्थात कभी नहीं करेगा। वैषम्यम। हाँ, वैषम्य यानी जो ज्वर का वैषम्य, अब ज्वर आया यानी विपरीतता आई ना, वो विपरीत परिणामों को कैसे अपना मानेगा? जड़ की क्रिया को, जड़ के पुद्गल के परिणामों को, औदैहिक क्रिया, औदैहिक भावों को अपना मानना उसके लिए जहर तुल्य है। विवेकी आत्मा को ये बता रहे हैं। और अंत में कहते हैं, संयमास्त्रम विवेकेन शाणेनोत्तेजितं मुने धृतिधारत्वणं कर्म शत्रु छेद क्षमं भवे। संतोष रूपी धार से, सुविवेक रूपी शान से, मुनि ने किया है तेज अपना शस्त्र संयम भान से। वह शस्त्र संयम कर्म रूपी शत्रु छेद समर्थ है। जो छेदता वह धन्य, बाकी सर्व जीवन व्यर्थ है।
विवेक रूप शान द्वारा अत्यंत तीक्ष्ण किया हुआ तथा धैर्य रूप धार से उग्र किया हुआ मुनि, मुनि का सही। ये विवेक और ये धैर्य, ये संयम। कौन सा विवेक? परद्रव्य परभावों से अपने उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव में लीनता करने रूप विवेक। और कोई यहाँ विवेक विनय की बात नहीं है। देखो पूरी 8 गाथा में एक ही बात बताई। और कैसा? अत्यंत तीक्ष्ण किया हुआ, ऐसी सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान की धारा। बहुत सूक्ष्म करना पड़ता है भाव मन को, और फिर भाव मन का भी जहाँ अभाव हो जाता है लीनता के द्वारा, ऐसा संयम रूप शस्त्र ये मुनि का शस्त्र है। ज्ञान धारा, कर्म धारा नहीं, वहाँ अंश मात्र भी जिनका उपयोग नहीं, ऐसे मुनि शुद्धोपयोग ने समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी, कर्म कलंक को दूर निवारी, जीव वरेशी बनारी। ये बात बताई यहाँ। ऐसे कर्म रूपी शत्रु का नाश करने में ऐसे ज्ञानी ध्यानी भावलिंगी मुनिराज समर्थ है, और उससे ही वो अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय निश्चय मार्ग में तो नहीं है, और बिना निश्चय के मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। निश्चय के अनुसार जो जो व्यवहार होता है यथार्थ व्यवहार करें, और अपने इस मनुष्य भोग को सफल बनाने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊँ पद निर्वाण, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।